राजपाल डिग्री के ऑनलाइन क्लास में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्रॉसिंग की। तो क्रॉसिंग की बात पहले से चल रही थी। क्रॉसिंग में अब मान लीजिए उसकी कैलकुलेशन अगर हमें करनी है तो किस प्रकार से हम उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि जो है क्या कहते हैं, अगर हमें कोई रोड क्रॉस करना है तो उसके लिए हमारा जो है क्या कहते हैं कितना कॉस्ट आ जाएगा। मान लीजिए हमें एक रोड क्रॉस करना है तो रोड क्रॉसिंग के लिए एस्टिमेशन रोड क्रॉसिंग। अब वैसे तो जो है क्या कहते हैं हमारा जो मैक्सिमम पार्ट होता है उसको हम मान सकते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है 67 मीटर तक होता है। लेकिन हम मान लेते हैं कि यहाँ पर माना पार्ट की लंबाई 50 मीटर है। 50 मीटर पार्ट की लंबाई मान ले रहे हैं। और जब भी वायर को किसी क्रॉसिंग पर क्रॉस कराया जाता है तो वहाँ पर उसके नीचे एक जो है क्या कहते हैं रक्षण तार लगाया जाता है। रक्षण तार इसलिए लगाया जाता है कि मान लीजिए अगर कभी भविष्य में किसी वजह का रीजन से अगर वायर टूट जाता है तो वो डायरेक्ट जो है ज़मीन पे ना गिरे, क्योंकि वहाँ पर रोड है। तो यहाँ पर जो है रोड क्रॉस करते समय हम 2 रक्षण तार की व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ पर रक्षण तार की संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। रक्षण तार की संख्या 2 हो जाएगी। और उसके बाद हम रक्षण तार की लंबाई कैलकुलेट कर लेते हैं। रक्षण तार की लंबाई कैलकुलेट करना है अगर हमें रक्षण तार की, तो हमारा जो है क्या कहते हैं जो पार्ट है, जैसे जो है क्या कहते हैं 50 मीटर पार्ट है और उतनी दूरी तक 2 वायर ले जाना है तो 2 × 50, 50 मीटर तक 2 वायर ले जाना है 2 × 50 और प्लस इसी का जो है क्या कहते हैं 2% झोल क्या चीज़ है? वायर को जब भी जो 2 खंभों के बीच में अगर वायर खींचा जाता है तो कभी भी इस तरह से स्ट्रेट नहीं खींच सकते हैं। हमें क्या करना होगा, कुछ ना कुछ वायर क्या होगा इस प्रकार से टेढ़ा हो जाएगा, लटक जाएगा। तो ये हम जो है 2% मान के चलते, अगर हम एग्जैक्ट उतना वायर अगर हम ले लेंगे तो वायर हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए हम 2% क्या करते हैं, झोल के लिए ले लेते हैं। तो ये हमारा 2% झोल हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 100 प्लस ये 2 × 50 × 2/100, इसका 2% निकाल लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 102 मीटर। ये 102 मीटर क्या आ गया हमारा रक्षण तार की लंबाई आ गई। उसके बाद जो हमें लैचिंग लगानी है, लैचिंग हमारा क्या चीज़ है कि जो वायर होता है वायर को आपस में चिपकने के लिए सेफ्टी के पर्पज़ से हम क्या करते हैं, बीच बीच में आपने देखा होगा जहाँ भी क्रॉसिंग होती है बीच बीच में देखा होगा आपने वायर लगे होते हैं। जैसे अगर जो है क्या कहते हैं हमें 3 वायर ये ले जाने हैं तो आपने देखा होगा इस प्रकार से बीच बीच में वायर लगे होते हैं। तो इनको बोलते हैं क्रॉस लैचिंग। और ये हमारा जो है क्या कहते हैं एक रोड क्रॉसिंग के लिए हमने बताया हुआ था कि जब भी रोड क्रॉसिंग करते हैं तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 2 खंभे लगाए हुए हैं, इनके बीच में 50 मीटर का गैप है, तो यहाँ पर हमारा जो है क्या कहते हैं जो खंभे के पास वाले में जो लैचिंग लगती है इसको हम क्या करते हैं 0.75 मीटर का जो है क्या कहते हैं गैप देते हैं। उसके बाद जो बीच में जो लैचिंग लगेगी उनके बीच में परस्पर 3-3 मीटर का गैप देते हैं। तो अगर जो है क्या कहते हैं हमें लैचिंग की संख्या कैलकुलेट करनी है कि कितनी जो है क्या कहते हैं लैचिंग हमारी लगेगी एक इस 50 मीटर पार्ट वाले रोड को क्रॉस करने के लिए, तो यहाँ पर लैचिंग की संख्या कैलकुलेट करने के लिए क्रॉस लैचिंग की संख्या बराबर जो है क्या कहते हैं क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा ये जो खंबे लगे हैं इनके बीच में जो ये 0.75 मीटर पर लैचिंग लगी हुई है इसको हम क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे। जैसे ये हमारा 50 मीटर का पार्ट है तो 50 मीटर के पार्ट में माइनस 2 ठो लैचिंग कितने पे लगी है, 2 × 0.75, 2 × 0.75। ये हमारा क्या है, ये गैप माइनस कर देंगे और डिवाइड बाई 3 से डिवाइड कर देंगे तो एग्जैक्ट हमारा 3-3 मीटर का गैप है, पता चल जाएगा कितने मीटर का जो है क्या कहते हैं पार्ट कितनी पार्ट की संख्या जो क्रॉस लैचिंग है कितनी उसकी संख्या
इस्तेमाल होगी। तो और प्लस 2 इसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 50 माइनस 1.5 डिवाइड बाई 3 प्लस 2, ये आ जाएगा 16.16 प्लस 2 बराबर 16.16, 18.16, तो इसको टोटल 19 ले लेते हैं। अब जो है क्या कहते हैं, जब क्रॉस लैचिंग आ गई तो क्रॉस लैचिंग की लंबाई कैलकुलेट कर लेते हैं। क्रॉस लैचिंग की लंबाई कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक जो क्रॉस लैचिंग होती है उसकी सिंगल क्रॉस लैचिंग की लंबाई होती है 2.55 मीटर, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वायर कितना लगेगा लैचिंग के लिए, वो हमारा क्या होगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो वो क्रॉस लैचिंग तार की लंबाई क्या हो जाएगा, वो 19 इंटू 2.55, ये आ जाएगा हमारा। इसके लिए भी 2% अतिरिक्त रखते हैं, 2% अतिरिक्त, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल 49.5, ठीक है, 49.5, इसी का 2% अतिरिक्त, ठीक है, ये जो हमारा है इसी का 2% अतिरिक्त, यानी कि 19 इंटू 2.55 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, इसी का 2% अतिरिक्त लेते हैं। तो ये जो है क्या कहते हैं, आ जाएगा हमारा इतना। तो ये हमारा जो है लैचिंग की लंबाई आ गई। उसके बाद हम कितना जो है क्या कहते हैं, क्या क्या मटेरियल एक जो है क्या कहते हैं रोड क्रॉस करने में इस्तेमाल होगा। एक रोड को क्रॉस करने के लिए अब अगर हमें रक्षण तार लगाना है तो रक्षण तार के लिए रक्षण बाहु लगाना होगा, MS चैनल लगाना हो, जिसके ऊपर से हम क्या करेंगे, वायर को ले जाएंगे। जैसे ये खंबा है तो इसके भी ऊपर इस प्रकार से MS चैनल लगाएंगे, इसी पर इंसुलेटर लगाकर इस प्रकार से वायर को ले जाएंगे। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, हम पहला नंबर पे क्या इस्तेमाल होगा, MS चैनल इस्तेमाल होगा। उसकी साइज क्या रहेगी, 75 क्रॉस 40 क्रॉस 8 mm, ठीक है, ये हमारा जो है क्या कहते हैं। और इसकी आवश्यक मात्रा क्या हो जाएगी, 4.42 मीटर। और इसका जो रेट है, रेट लिस्ट से हम देख लेंगे, रेट लिस्ट आपको जो है भेज दी जाएगी। इसका जो है रेट हो जाएगा 200 रुपये पर मीटर। अब इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 884.0। ये क्या हो जाएगा, हमारा मटेरियल का नाम हो जाएगा, उसकी क्वांटिटी हो जाएगी, उसका जो है क्या कहते हैं दर किस रेट से, उसका मूल्य और किस पर्पज़ के लिए ये यूज हो रहा है, वहाँ पर हम टिप्पणी में उसको लिख सकते हैं। ये हमारा MS चैनल रक्षण बाहु के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जब अनुप्रस्थ बाहु लग रहा है तो इसका क्लैंप भी चाहिए, MS चैनल क्लैंप चाहिए। कितना चाहिए क्लैंप, 2 चाहिए। इसका रेट है हमारा 130 रुपये पर पीस के हिसाब से, तो ये हमारा हो जाएगा 260 रुपये इसका हो जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा इसको कसने के लिए आई बोल्ट चाहिए, 12 इंटू 110 mm आई बोल्ट। कितना चाहिए, 8 चाहिए। इसका रेट है हमारा जो है क्या कहते हैं 15 रुपये पर पीस के हिसाब से, 15 रुपये पर के हिसाब से रेट है, तो ये हो जाएगा हमारा 120 रुपये। और फोर्थ नंबर पे हमारा 6SWG GI तार किसके लिए चाहिए, हमारा रक्षण तार के लिए। तो रक्षण तार के लिए इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 102 मीटर निकाला गया है, 102 मीटर। और इसका रेट है 10 रुपये पर मीटर के हिसाब से, ये हो जाएगा हमारा इतना रुपये। फिर उसके बाद फिफ्थ नंबर पे 10SWG GI तार
ये किस लिए चाहिए? ये हमारा चाहिए क्रॉस लैचिंग के लिए। तो क्रॉस लैचिंग के लिए इसका जो हमारा 49.5 था तो इसको 50 कर लेते हैं, 50, और इसका रेट है 15 रुपये पर मीटर के हिसाब से। तो ये हो जाएगा हमारा 750 रुपये। और टेक तार व्यवस्था 6 नंबर पे टेक तार, दोनों जो रोड क्रॉस कर रहे हैं दोनों के जो है जो रोड के किनारे किनारे वाले दोनों खंबे होंगे उस पर जो है क्या कहते हैं टेक तार व्यवस्था की जाएगी। इसका रेट है हमारा 1325 रुपये पर के हिसाब से। और ये कितना चाहिए? 2 चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा 2। इसको टोटल ऐड कर लेंगे, सामग्री का टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा। और इसके अलावा जो है क्या कहते हैं इसको लगाने के लिए हमारा श्रम मूल्य भी खर्च होगा। तो क्या क्या श्रम मूल्य लगेगा हमारा? रक्षण तार श्रम मूल्य 275 और टेक तार श्रम मूल्य 550 रुपये। और इन सभी को ऐड कर देंगे तो हमारा जो है क्या कहते हैं टोटल कॉस्ट आ जाएगा हमारा 6509। अब इसी में इसका 11% ऊपरी प्रभार और 5% आकस्मिक इसी का जो है क्या कहते हैं 11% ऊपरी प्रभार और 5% आकस्मिक व्यय निकाल कर हम इसी में ऐड कर देंगे। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट निकल आएगी कि कितना जो है क्या कहते हैं एक रोड को क्रॉस करने के लिए टोटल कॉस्ट क्या आती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी प्रकार की समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।